दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। दोस्तों यूएसएसआर क्यों डिस्ट्रॉय हो गया था, क्यों टूट गया था, क्यों उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसका कॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पहले वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थे, एक था यूएस अमेरिका और एक था यूएसएसआर। लेकिन दोस्तों 1991 में ऐसा क्या हो गया कि जो यूएसएसआर था, जो सोवियत यूनियन था, वो टूट गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया और यूएस एक अकेला इस वर्ल्ड में सुपर पावर बन के रह गया। दोस्तों अगर हम कॉसेस की बात करें तो कुछ मेजर कॉसेस है। सबसे पहले आता है कि जो सोवियत सिस्टम था, जो सोवियत गवर्नमेंट था, बहुत ही करप्टेड था, बहुत ही करप्शन था सोवियत सिस्टम के अंदर, जिसके लिए जितने भी लोग थे, जितने पीपल थे, वो सेटिस्फाइड थे नहीं, सोवियत सिस्टम थे। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो गवर्नमेंट था, मतलब जो सोवियत गवर्नमेंट था, उसने अपने देश का जो लोग था उनका इकोनॉमिक नीड्स को पूरा नहीं किया था। इसके लिए जितने भी पब्लिक थे, जितने भी लोग थे, वो बहुत ही सैड थे अपने गवर्नमेंट से। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो ये है कि सोवियत गवर्नमेंट ने अपना बहुत बड़ा बिग अमाउंट ऑफ मनी मिलिट्री और न्यूक्लियर को मेंटेन करने में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था उसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक वीकनेस आ गया था, जिसके कारण सोवियत गवर्नमेंट अपने देश के जो लोग थे उनके हित में, उनके एडवांटेज में खर्च नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए जितने भी लोग थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ही सैड थे। तो तीसरा कारण ये है। चौथा दोस्तों जो कारण था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है कि जो सोवियत गवर्नमेंट था वो अपने लोगों के प्रति आंसरेबल या फिर अकाउंटेबल नहीं था। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, सबसे पहला ड्यूटी है कि वो अपने देश के जितने भी लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबल रहे, उनके प्रति आंसरेबल रहें। लेकिन जो सोवियत गवर्नमेंट था वो अपने देश के लोगों के प्रति अकाउंटेबल था नहीं, आंसरेबल था नहीं। ये भी एक मेन कारण है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का। अब दोस्तों अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि सोवियत यूनियन जब गिर गया, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, क्या रिजल्ट था। दोस्तों सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस था यह था कि कोल्ड वार ख़त्म हो गया, क्योंकि कोल्ड वार यूएस एंड यूएसआर के बीच में था। तो जब यूएसआर टूट गया तो कोल्ड वार भी ख़त्म हो गया। दूसरा दोस्तों राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, जब यूएसआर ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, तो यूएसआर में जितने भी छोटे मोटे स्टेट एक साथ थे वो अलग अलग हो गए, न्यू स्टेट उन्होंने बना लिया था। और तीसरा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस था वो यह था कि यूएस बिकेम पावरफुल। क्योंकि पहला क्या था, यूएसएसआर और यूएस दो सुपर पावर्स थे, लेकिन जब यूएसएसआर गिर गया, नष्ट हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद यूएस एक पावर था जो पूरा वर्ल्ड में सुपर पावर था। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में बात किया। तो गुड बाय। आज के लिए इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।